हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू पांडे ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आज है करवा चौथ, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। और पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि मेरा गला पूरा फंसा हुआ है, बोला बिल्कुल भी नहीं जा रहा, लेकिन ब्लॉग डालना ही डालना है, तो फिर मैं किसी तरह आवाज़ को तेज़ करके बोल रही हूँ, वरना गला से मेरे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है। तो यहाँ पे करवा भगवान का पूजा शुरू हो गया है। और मेरी तरफ से आपको फिर से एक बार हैप्पी करवा चौथ। जितने भी सुहागिन महिलाएं हैं उनके पति की लंबी उम्र हो, मेरी यही कामना है। और उसके बाद से यहाँ पे हम 3 जन हो गए थे इस बार। इसके पहले ना सिर्फ भाभी और मैं 2 ही जन रहते थे, पर इस बार जो नीचे वाली भाभी है ना, उनकी एक दोस्त हैं, तो वो भी आ गई थी और मैं भी थी। तो हम तीनों ने नीचे ही पूजा कर लिया था। और ये नीचे का जो फ्लोर है ना, मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। जब से मैं आई हूँ ना, तीज का पूजा हो गया। इस बार तीज का पूजा मैं नहीं कर पाई क्योंकि भाभी चली गई थी। और ये वाली भाभी जो है ना, तो ये लोग तीज नहीं करते, तो इसलिए मैं तीज का पूजा तो ऊपर ही करी थी, पर करवा चौथ तो करते हैं। तो करवा चौथ जो है, तो हमने सोचा कि पूजा नीचे कर लेंगे, फिर जल देने ऊपर छत पे जाएंगे। और इस बार 3 जन हो गए थे ना, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। और यहाँ पे भाभी सब कुछ इकट्ठा कर रही थी, क्योंकि जिनके घर जाते हैं ना, फिर उन्हीं की जिम्मेवारियाँ होती है सब कुछ लाना। तो यहाँ पे हमारा धूप बत्ती वगैरह सब कुछ जल गया था। और भाभी का जो छोटा लड़का है ना, वो हमें कहानी सुना देगा। वैसे कन्या कहानी सुनाती है, पर कन्या जो है ना, छोटी छोटी थी, हिंदी पढ़ने में इनको दिक्कतें आती, तो इसीलिए हमने सोचा कि वो सुना देंगे। फिर तो उनको हमने बोला, तो वो कथा सुना दिया। क्योंकि बच्चे होते हैं ना यहाँ के, तो थोड़ा से हिंदी में कमज़ोर होते हैं, तो फिर वो पढ़ने में थोड़ा सा डरते हैं, तो इसीलिए। पर हाँ, जो उसमें का भारी भारी वर्ड होता है ना, वो नहीं पढ़ पाते, तो इसीलिए यहाँ पे जो है ना, अन्नू जो है वो कथा सुना रहा था हमें, और सारी कथा उसने सुनाई। और पीयू भी थी मेरे पास में बैठी हुई, और एक और लड़की थी, उनकी बेटी। और हाँ, हमारा में भी चलता है ऐसे, मतलब करवा चौथ हो गया, तीज हो गया, तो इसमें चुन्नी भी लेते हैं और नथ भी पहनते हैं। पर जो नथ बड़ी वाली होती है ना, वो सब जो गोल्ड की होती है ना, वो सब हम लेके नहीं आते, गांव में ही रखते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना अपना मकान नहीं है, रेंट के मकान पे फिर भी कितना कुछ रख सकते हैं। और जो भी आर्टिफिशियल होता है ना, हम वही पहन लेते हैं। फिर भी मैंने मंगलसूत्र डाला था, और झुमके मैंने गोल्ड के ही डाले थे। जो मेरे गोल्ड के झुमके मैं लेके आई हूँ, वही मैंने डाला हुआ था। और सिंपल सा एक वो मैंने डाला हुआ था, और बाकी का नथ वगैरह मैं नहीं डाली थी इस बार। एकदम से सिंपल सा मैंने किया पूजा। और यहाँ पे अन्नू जो है ना, वो कहानी सुना दिया था। फिर उसके बाद हमारी जो है ना, वो आरती वगैरह हुई। और आरती होने के बाद सूरज भगवान को जल देते हैं, और शाम के टाइम तो वो सब भी हुआ। और ये इस बार का करवा चौथ ना, थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गया, क्योंकि अभी का मौसम जो है ना, वो चेंज हो रहा है, तो फिर गला बैठते गया। और पानी वगैरह कुछ भी नहीं पीने से बिल्कुल गला बैठते गया। और अपने आप फिर उसके बाद से ना, सुबह में मैंने सरगी खाई थी। वैसे 3:30 बजे का अलार्म मैंने लगाया था, और मेरे हस्बैंड भी मुझे जगा दिए थे कि उठ जाओ। तो थोड़ा बहुत मिठाइयाँ मैं खाई थी, बाकी का कुछ नहीं खाई थी मैं, लेकिन चाय पी थी थोड़ा सा। और सासू माँ जो होती है ना, वही सरगी देती है। तो हमारी सासू माँ जो है ना, वो क्या करती हैं ना, कि वो हमारे लिए पैसे भेज देती हैं, और उसी का हम ले लेते हैं। वैसे जब मैं वहाँ पे थी ना, तो मुझे दी थी सब कुछ सरगी में। पर यहाँ पे जब हम होते हैं ना, तो पैसे भेज देती हैं हर साल, मतलब करवा चौथ में, ताकि हम जो भी लेना हो ले सकें। क्योंकि गांव में ना हमारी, मतलब और जो
आंटी जी लोग हैं, चाची लोग हैं, वो लोग करती हैं। पर मेरी सासू माँ जो है ना वो नहीं व्रत रखती। बाकी उनकी देवरानी लोग रखती हैं। पर मेरी सासू माँ नहीं रखती, तो उतना वो नहीं जानती हैं इसके बारे में, क्योंकि जो भी करते हैं ना वो बाहर में रहते हैं, गांव में कोई नहीं रहता। तो इसीलिए तो फिर वो पैसे ही भेज देती है कि जो भी होगा ना आप लोग कर लेना। और उसके बाद से हमारी आरती भी शुरू हो गई थी। और मैंने खुले पल्ले रखे हुए थे, मैं नहीं रखी हुई थी, वो फ़ोल्ड करके बिल्कुल भी नहीं रखी थी, खुले ही रखी थी। उसके बाद से दोस्तों हम चले गए छत पे, और छत पे गए तो फिर तीनों ने जल दिया एक साथ। और यहाँ पे देख सकते हो खुले पल्ले में मैं काफ़ी वैसे लग रही थी जैसे लहंगा वगैरह डाल लिया हो, क्योंकि संभाल में नहीं आ रहा था। साड़ी वैसे भी संभाल में नहीं आती, हालांकि साड़ी जो थी ना वो काफ़ी अच्छी थी। और यहाँ पे तीनों ने सूरज भगवान को जल दिया, और तीनों जल दे के उसके बाद एक दूसरे को हैप्पी करवा चौथ बोले और एक दूसरे के गले मिले। तो इसीलिए जो है ना सूरज भगवान को जो है ना वो जल दे के और परिक्रमा कर लिए हम लोग। परिक्रमा करने के बाद सब कुछ हुआ, और रात को उसके बाद इंतज़ार होने लगा कि रात में चाँद कब आएगा। वैसे हमारे यहाँ 8:30 बजे के बाद ही चाँद आया था, पर शायद और जगह थोड़ा लेट भी आया था, पर बिहार में तो जल्दी निकल जाता है। और उसके बाद से ना हम गले मिले एक दूसरे के, और उसके बाद रात हो गई, और रात को हमने चाँद निकलने का वेट करा। फिर फाइनली चाँद निकल गया, और काफ़ी अच्छे से आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे जो है ना मेरे हस्बैंड फ़ोटो खींच रहे थे। जब मैं चन्नी में चाँद को देख रही थी ना तो फिर वो फ़ोटो खींच रहे थे। और जो भाभी के लड़के हैं नानू, हमने उससे बोला कि आप हमारी फ़ोटो खींच दो। और रात को ना अंधेरा हो जाती है ना तो फिर अच्छे से दिखाई नहीं देती, हालांकि हमारे छत पे लाइट जल रही थी। और फाइनली व्रत तोड़ने का समय भी आ गया था। और क्या होता है ना कि कहीं कहीं का मैं रिवाज देखी हूँ, जैसे कि पंजाब वगैरह में, या नीचे जो भाभी थी वो भी करी थी ना, तो फिर जैसे ही पूजा होता है उसके बाद चाय पी लेते हैं। पर हमारे में बिल्कुल नहीं होता, चाय फल फ्रूट कुछ नहीं, वो बिल्कुल रात को ही पानी पियेंगे, बीच में कुछ भी नहीं खाएंगे और ना ही पानी पियेंगे सुबह से लेके रात तक, जब तक चाँद ना आए। उसके बाद से अन्नू यहाँ पे पटाखे छोड़ने लगा था, और हम एक दूसरे के साथ फ़ोटो खिंचाने लगे थे। और उसके बाद से फाइनली मेरा जो व्रत है ना वो पूरा हुआ। और ये ब्लॉग यहीं तक, नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को देखने को